अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा असल में इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। और आज टॉपिक है हमारा पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। ये मॉलिक्यूल्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर बाहर, किस तरह से पूरे ट्रांसपोर्ट होते हैं और किस तरह सेल्स के बाहर और अंदर इक्विलिब्रियम रहता है मॉलिक्यूल्स का। तो ये किन प्रोसेसेस की वजह से होता है। तो आज हम लोग 3 प्रोसेसेस स्टडी करेंगे। पहला है डिफ्यूजन, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रोसेसेस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि सेल के इर्द गिर्द क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होते हैं या जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, 3 इसके नाम है, हमें पता है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन हमें ये भी पता है कि ये क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर पास आउट कर सकता है और कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर पास आउट कर सकता है, क्योंकि वो बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को अंदर भी लेके जाता है और बाहर भी लेके जाता है, इस तरह से ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम बना देता है सेल के अंदर भी और बाहर भी। इस तरह से क्या रहती है, इक्विलिब्रियम यानी रहती है। इसका इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अंदर भी इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और बाहर भी इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी एक एनवायरनमेंट में एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स और किसी एक एनवायरनमेंट में डिप्लीशन है सेल्स की, यानी कि कम है और किसी जगह में ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता, बल्कि सेल्स मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सेल के अंदर पास आउट होते रहते हैं और इस तरह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम बना रहता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने एनवायरनमेंट की अगर हम लोगों ने मेंटेनेंस करनी है सेल की, सपोज कि हम लोगों ने मेंटेनेंस करनी है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से हो रही है। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं कि जिससे जो है वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास आउट होते हैं सेल के अंदर या बाहर। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डिफ्यूजन आता है, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है, ऑस्मोसिस आता है, फिल्ट्रेशन आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है, एक्सोसाइटोसिस आता है और एंडोसाइटोसिस आते हैं। 7 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो कि सेल में अकर होते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, सेल के अंदर भी पास आउट हो जाए और सेल के बाहर भी। ठीक है, आज हम लोग जो है वो 3 प्रोसेसेस स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रोसेस आता है, वो है डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या चीज़ है। डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स ने क्या करना होता है, पास होना होता है या ट्रांसपोर्ट होना होता है या मूव करना होता है। किधर से, हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि कोई अगर सपोज के सेल के बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, और सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है, तो फिर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सेल के अंदर मूव करेंगे, यानी कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर से मूव करेंगे उस एरिया में जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। सिमिलरली सपोज कि अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो फिर मॉलिक्यूल्स इस केस में भी क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स अंदर प्रेजेंट होंगे वो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है ना, तो वो क्या होंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जब लोअर कंसंट्रेशन में भी मूव करते हैं तो वहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर दोनों साइड्स में क्या होती है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाती है। और इक्विलिब्रियम जब डेवलप होती है, इसका मतलब ये है कि सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं इक्वली, यानी कि सेल के अंदर भी इक्वली अब प्रेजेंट है और सेल के बाहर भी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स इसी पाथ से पास आउट होंगे। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द तो इसी तरह से पास आउट होते हैं।
लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भी मूव करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, ये भी डिफ्यूजन ही होती है। ठीक है, जो कुछ मॉलिक्यूल्स लोअर से हायर में भी मूव करते हैं तो इस केस में भी क्या होती है, ये भी डिफ्यूजन ही हो रही होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स ही पास आउट हो रहे होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, और इक्विलिब्रियम क्या होती है, डेवलप हो जाती है। इसके अलावा डिफ्यूजन जो है वो हमेशा अकर करती है विदिन द सेल। ये एक डिफ्यूजन जो है ना प्रिंसिपल मेथड होता है। ये प्रिंसिपल मेथड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो मूवमेंट होती है ना सब्सटेंसेस की सेल के अंदर ही होती है। ठीक है, हमें पता है ना कि सब्सटेंसेस क्या करते हैं, बाहर जो एनवायरनमेंट में सेल के इर्द गिर्द जो प्रेजेंट होते हैं ना सब्सटेंसेस, वो सेल के अंदर जाते हैं। क्यों जाते हैं, हम लोगों ने सेल एज एन ओपन सिस्टम में भी हम लोगों ने देखा था कि सब्सटेंसेस जो है वो सेल के अंदर जाते हैं ताकि अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकर हो सके। तो सब्सटेंसेस तो सेल के अंदर जाने ही जाने हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, अब क्योंकि सब्सटेंसेस ने सेल के अंदर जाना है तो वो क्या कहते हैं, किस वजह से हो जाते हैं, किस तरह जाते हैं, वो प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। क्यों जाते हैं, या ताकि अंदर प्रॉपर रिएक्शंस अकर कर सके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर कर सके। ठीक है, तो वो सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो सेल फंक्शनिंग कर पाएगा। ठीक है, अब ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना किसी भी सब्सटेंस में, ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं। और मोशन में वो मॉलिक्यूल्स कब होते हैं, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में जब वो सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो टेम्परेचर्स लिखे। ठीक है, एक मैंने केल्विन के लिहाज से लिखे, एक मैंने डिग्री सेंटीग्रेड के लिहाज से लिखे। बात एक ही है। ठीक है, केल्विन में अगर आप देखो तो सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से अबव होगा तो मॉलिक्यूल्स मोशन में होगा, और अगर उसी टेम्परेचर को आप डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। ठीक है, तो अगर इस टेम्परेचर से अबव होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज़्यादातर मोशन में होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स इस टेम्परेचर से अबव में मोशन में होते हैं, तो ज़्यादातर डिफ्यूजन तभी अकर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये क्या है, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से पास आउट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर नॉर्मल लाइफ में देखें तो गैस एक्सचेंज जो गिल्स में अकर होता है या फिर लंग्स में, गैस एक्सचेंज का मतलब होता है रेस्पिरेशन, वही वो जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं ना, वही असल में गैस एक्सचेंज है। हमें पता है हमारी तो लंग्स से होती है, और गिल्स क्यों बताया हुआ है, क्योंकि फिशेस में जो गैस एक्सचेंज होती है वो उनके गिल्स से होती है। ठीक है, तो ये जो गैस एक्सचेंज भी होती है ये किस वजह से होती है, ये डिफ्यूजन से होती है। ठीक है, ये एग्जांपल्स बताई हुई हैं। अच्छा, ये जो ये डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है, इसमें सेल जो है वो एनर्जी यूज नहीं करता, इसलिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक हमारे पास होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। वो वाली मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स की वो सपोज कर लेते हैं ना, वैसे ही बता रही हूँ कि सपोज कि अगर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, किसी भी कैटेगरी में मूवमेंट हो रही है, और अगर वो एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल्स पास आउट होते हैं किसी भी कैटेगरी में या ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो एनर्जी को यूज़ नहीं करते तो उसको हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस केस में ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, इसमें भी सेल जो है वो एनर्जी को यूज़ नहीं करता मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में।
इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये। ठीक है, अब आपको डिफ्यूजन की समझ आ गई होगी। ठीक है, एक और प्रोसेस होता है, वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन की टाइप होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस ये होता है कि जब हम लोगों ने, आपको याद हो कि हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, तो मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना के दिखाई थी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ प्रोटीन्स अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सेंटर में मैंने बीन लाइक प्रोटीन्स बड़े बड़े बनाए थे, याद है आप लोगों को? वो जो प्रोटीन्स है ना, वो वाले प्रोटीन्स, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब क्या होता है इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होता है, उनका साइज या शेप उनकी बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो डिफ्यूजन से पास आउट नहीं हो पाते। ठीक है, तो इस कैटेगरी में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उससे जो है वो मॉलिक्यूल्स पास आउट होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बात वही है, डिफ्यूजन जैसी है, लेकिन सिर्फ इतना सा माइनर सा डिफरेंस ये है कि इस कैटेगरी में मॉलिक्यूल्स ने क्या करना है, पास आउट होना होता है फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मैं आपको ये डायग्राम से भी दिखाती हूँ। ज़्यादातर ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है ना, इसका रेट फास्टर होता है, यानी कि इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ होती है एज कम्पेयर टू डिफ्यूजन। और ये भी डिफ्यूजन की तरह क्या होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें एनर्जी सेल जो है वो यूज़ नहीं कर रहा, यानी कि इस केस में भी ऑल्दो कि वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से मॉलिक्यूल्स को इस कैटेगरी में पास आउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सेल जो है वो इसमें भी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहा। इसी वजह से इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये मैंने डिफ्यूजन शो की हुई है। यहाँ पे आप देखें, सपोज ये सेल के अंदर है, ये इनसाइड द सेल है। ठीक है, और ये हम आउटसाइड है, सेल के बाहर हैं। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से पास आउट हुई। यहाँ पे हमारे पास थी हायर कंसंट्रेशन थी सेल के अंदर, इनसाइड द सेल क्या थी हमारे पास, हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। और यहाँ पे हमारे पास सपोज के सेल के बाहर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पास आउट होंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, डिफ्यूजन में तो सिंपल मॉलिक्यूल्स पास आउट हो गए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये वाले मैं आपको प्रोटीन्स की बात कर रही थी कि ये जो होती है ना प्रोटीन्स, इनको हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसके अंदर से पास आउट होते हैं। ये भी इस केस में भी यही है कि ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, बस ये थोड़े से वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज और शेप थोड़ा सा वेरी करता है, कि वो सिंपल डिफ्यूजन से पास आउट नहीं हो पा रहे होते, तो फिर वो इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से पास आउट होते हैं। और ये भी क्या होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होती है। ठीक है, दो प्रोसेसेस हम लोगों ने स्टडी कर लिए, एक हम लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा है, एक हम लोगों ने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ लिया है। और दोनों कैटेगरीज में आपको पता लग गया कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से सेल के बाहर और सेल के अंदर पास आउट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस आता है वो है ऑस्मोसिस। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ऑस्मोसिस में हम लोगों ने ऊपर देखा था डिफ्यूजन में कि मॉलिक्यूल्स पास आउट होते हैं, किसी भी किस्म के हो सकते हैं, सब्सटेंसेस के अंदर भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वो पास आउट हो सकते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इसमें मूवमेंट होती है वाटर की अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वही बात है, सेल मेम्ब्रेन से पास आउट होना होता है, लेकिन इस कैटेगरी में क्या है, वाटर की मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस में। और इसमें आप मूवमेंट का रूट देखें तो यहाँ पे जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स जो वाटर के होते हैं ना, इसमें उन्होंने पास आउट करना होता है।
कहाँ से पास आउट करते हैं, वो उस सोल्यूशन से करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे जनरली वैसे टर्म यूज़ किया गया है, ठीक है। ऑस्मोसिस को वैसे एज ए सोल्यूशन जो है वो पढ़ाया जाता है, वरना हमारी बॉडी के अंदर कोई सोल्यूशंस नहीं होते, ठीक है। एनवायरनमेंट मैं आपको बता देती हूँ। सपोज कि एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अच्छा, अब सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि सोल्यूट क्या होता है। सपोज किया कि आप किचन में गए, ठीक है, आपने क्या किया, पानी लिया है, वाटर लिया है, ठीक है। वो आपके पास क्या होगा, सॉल्वेंट। ये मैं थोड़ी सी आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पानी आपके पास क्या है, सॉल्वेंट। उसके अंदर सपोज किया कि आपने सॉल्ट डाल दिया, पानी के अंदर क्या किया, सॉल्ट डाल दिया। अब सॉल्ट आपके पास क्या है, वो सॉल्यूट है। पानी आपके पास सॉल्वेंट है। ज़्यादातर जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा जो ज़्यादातर होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और सॉल्यूट थोड़े से सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आपने इसके अंदर क्या किया कि सॉल्यूट डाल दिया है, क्या डाला है, सॉल्ट डाला है। अब दोनों को आपने मिक्स किया तो क्या बन गया, सोल्यूशन, ठीक है। अब इस इधर आते हैं, इधर क्या क्या सीन है। ऑस्मोसिस में ये होता है कि वाटर की मूवमेंट होनी है। अब वाटर की मूवमेंट कैसे होती है, वो इस तरह से होती है कि पानी जो है ना उस एनवायरनमेंट से पास आउट होता है जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। पानी कहाँ से मूव करता है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, वहां से पास आउट होता है और उस कंसंट्रेशन में जाता है जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। थोड़ा सा ऑपोजिट प्रोसेस है ना। डिफ्यूजन में हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूल्स लोअर से हायर कंसंट्रेशन में, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे ताकि इक्विलिब्रियम डेवलप कर सकें। लेकिन इस कैटेगरी में क्या है कि ऑस्मोसिस जो है वो मूव कर रहे हैं लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन के, जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। मॉलिक्यूल्स क्या, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट इस तरह से समझ आएगा टॉनिसिटी के कंसेप्ट से। टॉनिसिटी क्या होती है कि जिसमें हम लोगों ने देखना होता है कि किस तरह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन होता है वो सेल के वॉल्यूम को चेंज करता है। अच्छा, अब एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन वो होता है कि जो मिक्सचर सब्सटेंसेस का प्रेजेंट होता है ना सेल के इर्द गिर्द बाहर, वो उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन किस तरह से सेल के वॉल्यूम को चेंज करता है, ये हम लोगों ने देखना है। यानी कि किस तरह मॉलिक्यूल्स पास आउट कर रहे हैं ना वाटर के ऑस्मोसिस के जरिए, तो टॉनिसिटी में हम लोगों ने ये देखना होता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं टॉनिसिटी को स्टडी करने के लिए, ठीक है। कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस तरह किस डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स ने पास आउट करना है, ये आपको इन 3 टर्म्स से पता लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपर से ही आपने याद करना, हाइपर है ना, जैसे कोई चीज़ बड़ी हाइपर हुई है, ठीक है। ज़्यादातर ये हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये हिंट दे रही हूँ, हाइपरटोनिक से याद रखें, हाइपर है कोई चीज़ बहुत हाइपर अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में। इसके साथ अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें तो वहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। और अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसका मतलब ये है कि दोनों एनवायरनमेंट्स में इक्वल कंसंट्रेशंस प्रेजेंट हैं सोल्यूट्स की, ठीक है। अब आपको इन तीनों टर्म्स की समझ आ गई। अब मैं आपको ये डायग्राम से पढ़ाती हूँ कि किस तरह मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सोल्यूशन, ये जो लार्ज वाले बॉल्स हैं ये शुगर सोल्यूशन के हैं और जो स्मॉल बॉल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के। अच्छा,
ये शुगर असल में सॉल्यूट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ये दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मैंने यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है, ठीक है। ये दरमियान में हमारे पास क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। समझाने के लिए सिर्फ ऐसे बनाया हुआ है, वरना सॉल्यूशंस हमारे अंदर नहीं होते इस तरह से। अच्छा, दरमियान में हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये वाली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशंस। अच्छा बच्चे, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा था और डाइल्यूट कौन सा था। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि जहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशंस हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक कौन से हैं, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, हाइपर है, ज़्यादा है। और डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो होते हैं जहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अच्छा, अब आप खुद ही कॉमन सेंस यूज़ करें, ऑस्मोसिस अंदर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहाँ से यहाँ पर क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। ऑस्मोसिस में हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में देखे है कि सोल्यूट वहाँ से मूव करेगा दूसरे सोल्यूशन में जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरह से क्या होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो जाएगी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में। इस तरह से हमारे पास ये क्या करता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस अकर होता है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था, ठीक है। और आज हम लोगों ने 3 प्रोसेसेस स्टडी किए हैं। अब मैंने आज से जो है वो नई कैटेगरी स्टार्ट की है। मैंने ये सोचा है कि आपको मैं अब लेक्चर देने के बाद बुक से भी बताया करूँगी कि बुक में हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक स्टडी की है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ जो है बताती हूँ कि आज हम लोगों ने किधर से बुक में कहाँ तक स्टडी किया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, आज हम लोगों ने ये वाला स्टडी किया, स्टार्ट किया प्रोसेस, ये है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल। यही वाला टॉपिक आज हम लोगों ने स्टार्ट किया ना। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हम लोगों ने स्टडी किया। फिर हम लोगों ने देखा इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं। डिफ्यूजन को सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया। ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है कि ये मार्क कर लें कि कौन सी डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो ओशन में होते हैं। और डिफ्यूजन जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी याद करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें हम लोगों ने जो है वो ये देखा, हाँ ये भी ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जिधर वो वाले सेल्स जो कि एनर्जी को यूज़ नहीं करते मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए, तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मार्क कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम लोगों ने देखा कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की यहाँ पे ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मार्क कर लें, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की वजह से होती है। और साथ में ये भी क्या होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये भी मार्क कर लें, ठीक है। ये जो आज हम लोगों ने प्रोसेसेस पढ़े ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते इतने, ठीक है। ये हम लोगों ने डायग्राम भी स्टडी कर ली, मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा है। ऑस्मोसिस की आपने ये जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ से यहाँ तक आपने मार्क करनी है, ठीक है।
उसके बाद इसमें हम लोगों ने टॉनिसिटी का कंसेप्ट देखा है कि किस तरह से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स पास आउट होते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों हम लोगों ने टर्म्स पढ़ी थी, ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंस आ जाता होता है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन से होते हैं और हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये डायग्राम भी समझा दी है प्रॉपर पूरे तरीके से कि किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो पास आउट होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बस इतना सा ही टॉपिक स्टडी किया है और कल हम लोग फिर जो है वो आगे फर्दर स्टडी करेंगे। अभी यही वाला टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, तो कल हम लोग जो है वो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स स्टडी करेंगे। तो आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है मैंने आपको बताया कि सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आएंगे। डायग्राम्स आपने लाजमी याद करनी है, डायग्राम्स बनानी है, बेशक मेरी वाली बना दीजिएगा, नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और एक और लिंक दिया हुआ है साथ में, वो एक प्रोडक्ट का स्टोर है, वहाँ से अगर आपको कोई चीज़ बाय करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज हमारा होप सो आपको टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।